हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। मैं हाजिर हूँ कहानी के अगले एपिसोड के साथ। मुझे पता है कि आप कहानी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है कि कमिश्नर और उसकी फैमिली का मर्डर हो चुका है और उस मर्डर की सुपारी मिनिस्टर ने दी है। तो क्या मिनिस्टर का ये राज सिर्फ राज ही रह जाएगा या फिर इस राज को कोई खोलेगा? चलिए जानते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। डेंजरस गर्ल एपिसोड 7। कमिश्नर और उसकी फैमिली की मौत के बाद मीडिया में कई सवाल उठने लगे थे। पता नहीं कैसे पर लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि कमिश्नर और उसकी फैमिली की मौत के पीछे मिनिस्टर का हाथ है। जब मिनिस्टर को ये खबर मिली तो उसके चेहरे से ठंडा पसीना आने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग इतनी जल्दी उसके बारे में ये राय बना लेंगे। मिनिस्टर के घर पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। ये मिनिस्टर की पार्टी के लोग थे जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। किसी ने कहा, मिनिस्टर साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है। मिनिस्टर ने कहा, सॉरी, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। मिनिस्टर साहब, कोशिश नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एक लड़की बहुत देर से शांत बैठी हुई थी। वो सबकी बातें सुन रही थी। अचानक से उसने कहा, मिनिस्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे आपका हाथ हो? उस लड़की के सवाल ने सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया था। मिनिस्टर ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से कहा, मिस अंबिका, होश में आइए, क्या कह रही हैं आप? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कमिश्नर को मारा है? मिनिस्टर साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि कमिश्नर आपके बहुत क्लोज थे और वो आपके बारे में सब जानते थे। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार फिर से उस लड़की की बातों ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया था। मिनिस्टर उस लड़की को बस देख ही जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की की बात का जवाब कैसे दे। वो बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मिस अंबिका, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि आपने ऐसा किया है या नहीं। उस लड़की ने कुछ देर तक सबको देखा और फिर कहा, मुझे लगता है कि हमें इसकी जांच करवानी चाहिए, वो भी सीबीआई से। सब लोगों ने जब ये सुना तो उनके होश उड़ गए थे। एक मंत्री ने कहा, मिस अंबिका, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। शायद आप भूल गई हैं कि आप हमारी पार्टी की मेंबर हैं। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे हमारी पार्टी पे गलत असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि हम सच का साथ दे रहे हैं। ये चुनाव जीतने का अच्छा मौका है हमारे पास। आप सब इस बारे में जरूर सोचना। बहुत से लोग इस बात से सहमत थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात से सहमत नहीं थे। इस बात पे काफी देर तक डिस्कशन चलता रहा। फिर थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन वो लड़की अभी तक नहीं गई थी। जब मिनिस्टर ने उस लड़की को वहां देखा तो कहा, मिस अंबिका, लगता है आपको घर नहीं जाना। मैं तो चली जाऊंगी, पर अब आपको कौन बचाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये आपने ही किया है। अच्छा, क्या आपके पास कोई सबूत है? बस आप कल का इंतजार कीजिए, जल्दी आपको सबूत मिल जाएगा। इतना कह के वो लड़की वहां से चली गई। उस लड़की ने मिनिस्टर को बेचैन कर दिया था, लेकिन मिनिस्टर को ये समझ नहीं आ रहा था कि अंबिका को ये बात कैसे पता चली।
अंबिका को ये बात पता चलने के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, जो आपको पता चलेगा कहानी के अगले एपिसोड में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि अंबिका को कैसे पता चला मिनिस्टर के इस राज के बारे में, तो आप कहानी का अगला एपिसोड ज़रूर सुनिएगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कल ज़रूर सुनिएगा कहानी का अगला एपिसोड, जो कि कल खुलेगा एक बहुत बड़ा राज। मैं फिर मिलूंगी कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए कहानी डेंजरस गर्ल। हैप्पी लिसनिंग।